नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे यातायात सुगमता के विषय में। आप में से बहुतों को याद होगा कि हाईवे पर टोल प्लाजा लगे रहते हैं। 2017 के पहले या बेसिकली कहिए 2020 के पहले क्या दशा होती थी, आप में से बहुतों को याद होगा। एक एक घंटे लग जाते थे केवल टोल प्लाजा पार होने में। मैनुअल सिस्टम था, टोल फीस जमा करनी है, पर्ची कटाना, फुटकर की समस्या, कभी कभी 10-10, 12-12 मशीनें लेके टोल प्लाजा के कर्मचारी टोल का कलेक्शन कर रहे हैं। कई बार मारपीट की नौबतें आईं, कई बार भ्रष्टाचार की शिकायतें आईं। टोल कलेक्ट करने वाले ठेकेदार लाखों लाखों रुपया गबन कर जाते थे। टोल की इतनी चोरी होती थी कि जो टोल 10 साल में सड़क का कीमत पूरा करना था वो 20-20 साल तक चल रहे हैं। ऐसा लगता था कि टोल एक अवैध वसूली का अड्डा बन गया था। फिर NHAI ने इस पर काम करना शुरू किया और एक भारत सरकार की संस्था है जिसको हम कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस पे वर्क करना शुरू किया। धीरे धीरे NHAI के साथ मिलके इन्होंने बहुत सारे सुधार किए और टोल मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया। टोल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के बाद 2017 में एक कॉन्सेप्ट लाया गया। उस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया फीस ऑटो डिडक्शन सिस्टम, और इसको जारी करने के लिए एक कार्ड इशू किया गया जिसको टैग कहा गया, और इस पूरे सिस्टम को मिला के फास्टैग कहा दिया गया। तो फास्टैग क्या होता है? फीस ऑटो डिडक्शन सिस्टम टैग। ये फास्टैग एक टेक्नोलॉजी है जो 3-4 कॉम्बिनेशन पे मिलके काम करती है। सबसे पहले इसमें एक टैग जारी होता है जो बारकोड युक्त होता है। ये टैग RC के आधार पर बैंक द्वारा या NHAI द्वारा जारी किया जाता है। टोल प्लाजा पे एक ANPR कैमरा लगा होता है जो आपकी नंबर प्लेट को डिटेक्ट करता है। नंबर प्लेट को डिटेक्ट करके और जो हमारा बैंक से जारी हुआ वह QR कोड है, दोनों मैच करते हैं और उसके बाद जो बैंक में आपका पैसा है उसमें से टोल की फीस कट जाती है। ये पूरा सिस्टम फास्टैग सिस्टम कहलाता है। ये जो कंप्यूटर आधारित ANPR कैमरा है, ये एक RFID टेक्नोलॉजी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। FRID के माध्यम से ये सिस्टम काम करता है। इस तरह से टोल कलेक्शन की जो पुरानी परंपरा थी, नगद देना, रसीद काटना, कभी 200 लेना, 100 की रसीद देना, कभी रसीद देना ही नहीं, पैसा रख लेना, ये सब भ्रष्टाचार पे इसने अचानक से बहुत सारा रोक लगा दिया। NHAI द्वारा जो एक नियमावली जारी की गई और उस नियमावली के तहत उन्होंने नियम 11 जो NHAI फीस रूल्स हैं उसके तहत उन्होंने फास्टैग को नियमित करने की सारा का सारा SOP प्रोसीजर लिखा। फिर भारत सरकार ने जो मोर्थ हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उसने CMVR के नियम 138 में एक A सेक्शन जोड़ते हुए फास्टैग को सन 2021 से अनिवार्य कर दिया। 1/4/2021 से प्रत्येक 4 पहिया गाड़ी में फास्टैग अनिवार्य है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि 4 पहिया और उसके ऊपर जितनी भी गाड़ियां हैं 1/4/2021 से फास्टैग अनिवार्य है। प्राइवेट गाड़ी हो, सरकारी गाड़ी हो, सेना की गाड़ी हो, पुलिस की गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, सबको अनिवार्य है फास्टैग। और अगर फास्टैग का पालन नहीं होता है तो 138 एक उल्लंघन मानते हुए 500 रुपये इस पे फाइन किया जा सकता है। NHAI के फी रूल्स 11 में सरकारी गाड़ियों या मान्यता प्राप्त जो भी गाड़ियां हैं उनके एग्जम्पशन की व्यवस्था दी गई है कि कौन कौन सी गाड़ी एग्जम्प्ट की जाएगी। इसकी पूरी बाकायदा सूची भारत सरकार ने प्रकाशित की है। उसको एग्जम्पशन फास्टैग कहते हैं। एग्जम्पशन फास्टैग NHAI के रीजनल ऑफिस से जारी होता है। तो जिस व्यक्ति को अपनी गाड़ी का टोल एग्जम्प्ट कराना हो वो NHAI के रीजनल ऑफिस में संपर्क करके अपना
एग्जम्पशन फास्टैग ले ले, लेकिन फास्टैग अनिवार्य है। अब फास्टैग की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। पहली चीज़ ये है कि फास्टैग 2 जगह से जारी होते हैं, NHI द्वारा और NHI से मान्यता प्राप्त 26 बैंक और अन्य बैंकिंग संस्थाओं द्वारा। जो बैंक से जारी होता है फास्टैग, वह फास्टैग बैंक के खाते से जुड़ा रहता है, उस खाते में पैसा उसी से कटता रहता है। और जो NHI द्वारा जारी होता है, उस फास्टैग में NHI का वॉलेट होता है, आप उसमें पैसे जमा करते हैं, उसमें से कटता रहता है, जिसको टाइम टाइम पे आपको रिचार्ज कराना रहता है। तो इस तरह से 2 फास्टैग हो गए। फास्टैग की सुविधा को थोड़ा सा और भारत सरकार ने आगे बढ़ाया। अब क्या है कि फास्टैग से आप अपना टोल जमा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, खासतौर पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम है, ये जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, ये फास्टैग के आधार पे अपने यहाँ से ईंधन भी देती हैं, तेल भी आपको दे सकती हैं। उसका पैसा आप UPI से ना दीजिए, आप नगद ना दीजिए, फास्टैग से कट जाएगा। इसी प्रकार से हैदराबाद, अहमदाबाद, IG दिल्ली, ये ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां की पार्किंग का शुल्क भी फास्टैग से काटा जा सकता है। तो इस तरह से ये फास्टैग न केवल अब टोल भुगतान करने का माध्यम है, अपितु ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में तेल खरीदने और पार्किंग का पैसा देने के भी काम आने लगा है। तो इससे आप इसकी उपयोगिता और इसके महत्व को अंदाज लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट चीज फास्टैग है। फास्टैग के साथ कुछ चीजें हैं, जैसे यह एक बैंक खाते से या वॉलेट से जुड़ा होगा। नंबर 2, प्रत्येक गाड़ी का अलग फास्टैग होगा। ऐसा नहीं कि एक फास्टैग आपने खरीद लिया तब उसी पे कार भी चला रहे हैं, जीप भी चला रहे हैं, ट्रक भी चला रहे हैं, ना, प्रत्येक गाड़ी का अलग फास्टैग होगा, क्योंकि उस फास्टैग में गाड़ी की RC फीड रहती है। और आप जानते हैं कि पर्सनल कार, टैक्सी कार, माल वाहन, बड़े कंटेनर, सबका फास्टैग अलग अलग दाम लगता है, सबका रेट अलग अलग है। टोल की जो फीस है सबकी अलग अलग है। तो इसलिए प्रत्येक फास्टैग एक गाड़ी के लिए स्पेसिफिक होगा, क्योंकि उसमें उसकी गाड़ी का डाटा भारत सरकार के वाहन सॉफ्टवेयर से लिंक रहता है। यानी कि अगर फास्टैग किसी का मिल गया तो आप इससे उस गाड़ी का पूरा डिटेल पता कर सकते हैं, गाड़ी किसकी है, कहाँ की है, कब बनी, कब पंजीकृत हुई, उसका डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक गाड़ी का अलग से फास्टैग जारी होगा। दूसरी चीज ये है कि कोई भी फास्टैग 5 साल के लिए मान्य होता है। 5 साल बाद उस फास्टैग को आपको नवीनीकृत कराना होगा, रिन्यूअल कराना होगा, और वो उसी बैंक से जारी होता है, वहां से रिन्यूअल हो जाएगा, या NHI से वहां फिर KYC अपडेट होती है कि गाड़ी में कोई परिवर्तन आपने किया हो, बेच दिया हो, मालिक बदल गया हो, या अन्य कोई पॉलिसी या अन्य कोई बॉडी संबंधी चेंजेस आपने कराए हो, सिर्फ उसी के लिए 5 साल बाद एक KYC अपडेट कर दी जाती है। तो फास्टैग आपको 5 साल के लिए मिलता है। इसी प्रकार से अगर कोई फास्टैग जो टोल पे इंटर करने के 1 घंटा पहले और टोल से निकलने के 10 मिनट बाद ब्लैक लिस्ट हो गया हो, तो वह फास्टैग मान्य नहीं होता है। फास्टैग कैसे ब्लैक लिस्ट होता है? जैसे जिस अकाउंट से जुड़ा उस अकाउंट में पैसा न हो, जानबूझकर आपने उसमें महीनों से पैसा न रखा हो, तो वो फास्टैग इनवैलिड हो जाता है, ब्लैक लिस्ट हो जाता है। यदि आपके पास फास्टैग नहीं है या आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो गया है, तो आपका क्या होगा? तो NHI ने 2025 से रूल जारी कर दिया है कि अब आपको 2 गुना टोल देना पड़ेगा, 2 गुना टोल देना पड़ेगा। तो हर टोल प्लाजा पे उन्होंने जो डेडिकेटेड लेन थी फास्टैग के लिए, उसके अलावा एक कैश की लेन अलग कर दी है। कैश की लेन का सीधा सा मतलब है कि अब आप बिना फास्टैग की गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 2 गुना टोल वहां देना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारे जो इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एक फर्म बनाई है NHI द्वारा। NHI द्वारा जो फर्म बनाई गई, ये पूरे भारत के 750 टोल प्लाजा को मैनेज करता है, उनके इस टोल फीस के कलेक्शन में फास्टैग के सिस्टम को। ये आपकी नोडल एजेंसी है।
यदि आपको किसी प्रकार से टोल में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, या एनएचआई के लोकल जो रीजनल ऑफिस है उसके पीडी को यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि आपका जो फास्टैग है उसमें कोई इरेगुलरिटी अगर हुई हो तो। मान लीजिए आपका फास्टैग से टोल ज़्यादा कट गया, टोल फीस ज़्यादा ले ली गई, या टोल फीस कट गई और आप वहाँ गए नहीं थे, तो इस सब की कंप्लेंट 40 दिन के भीतर इन फोरम पे आप कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि एनएचआई फीस रूल्स के तहत नियम 11 में एग्जम्पशन दिए गए हैं कि कौन ऐसे लोग होंगे, कौन सी ऐसी गाड़ियां होंगी जिनको टोल फीस से मुक्ति दी जाएगी। तो इसमें 3-4 प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है लोकल एग्जम्पशन। लोकल एग्जम्पशन हुआ है कि जो उस टोल प्लाजा के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग हैं, उनको अपने घर आने जाने के लिए लोकल एग्जम्पशन दिया जाता है। रिटर्न जर्नी एग्जम्पशन, जो लोग एक बार जाते समय टोल देकर गए हैं उनको वापसी के समय टोल में डिस्काउंट दिया जाता है, जो एग्जम्पशन की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से जिन लोगों को किसी टोल से बराबर गुजरना है तो उनको मंथली पास की व्यवस्था दी जाती है। इसके अलावा जो नियम 11 में है, जैसे माननीय सांसदगण है, माननीय सांसदगण को अपनी लोकसभा क्षेत्र में टोल से मुक्ति दी गई है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो दिल्ली जा रहे हों सरकारी काम से, संसद के सत्र के बैठक में भाग लेने, तो दिल्ली के रास्ते पड़ने वाले सारे टोल उनके लिए फ्री किए गए हैं, एग्जम्पशन रखा गया है। माननीय विधायक गण हैं, माननीय विधायक गण को उनके गृह प्रदेश के सारे टोल पे फ्री किया गया है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश के माननीय विधायक गण हो तो उत्तर प्रदेश के किसी भी टोल पे उनकी 2 गाड़ियों को, माननीय सांसद की भी और माननीय विधानसभा सदस्य की भी 2 गाड़ियों को टोल से एग्जम्पशन दिया गया। अभी अलग बात है कि आजकल आए दिन विवाद होते रहते हैं, बड़े बड़े काफिले पार कराने के लिए लोग विवाद करते हैं, बट सरकार ने इस नियम को रखा है एक तार्किक आधार पे। इसी प्रकार से एम्बुलेंस हैं, सेना के वाहन हैं, पुलिस के वाहन हैं, या ऐसे प्राइवेट वाहन जिसमें कोई पुलिस अधिकारी बैठा हो, सेना का अधिकारी बैठा हो, अर्धसैनिक बल का अधिकारी बैठा हो, वो अपना आई कार्ड दिखा करके एग्जम्पशन ले सकता है। एक बार मैंने आपको बताया था कि दिव्यांगजन के लिए जो हमारी एडाप्टिव व्हीकल होती है, एडाप्टिव व्हीकल को भी एग्जम्पशन में रखा गया है। अगर वो फास्टैग अपना जारी करा लें तो उनको पूरे भारतवर्ष में सारे टोल प्लाजा पे निःशुल्क आने जाने की सुविधा दी गई, जो एडाप्टिव वाहन धारक हमारे दिव्यांगजन हैं। जो एनएचआई है, इसने लगभग 55,000 करोड़ का बिजनेस फास्टैग के माध्यम से टोल कलेक्शन में किया है, जो कि बहुत बड़ा एक धनराशि है। इससे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मैं कहूँगा कि चोरी जो हो जाती थी पहले उसकी बचत हुई है, लाखों रुपए का ईंधन बचा है और हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बचा है, केवल एक फास्टैग से, क्योंकि टोल पे अब आपको गाड़ी रुकनी नहीं पड़ती है। टोल के मामले में एनएचआई को एक बहुत अच्छा निर्देश भी भारत सरकार ने जारी किया है हर टोल प्लाजा के मैनेजर को। पहली चीज ये है कि कोई भी गाड़ी, आप जब टोल के पहले देखेंगे एक पीले रंग की लाइन लगी रहती है 100 मीटर पहले, आप वहां से जब अंदर इंटर करें तो पहला सावधानी ये है कि गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 20 से नीचे रखिए ताकि कैमरे को टाइम मिले। नहीं तो होगा क्या, अगली गाड़ी गुजर गई, आपका कैमरा पढ़ने में आ गया, अब वहां विवाद खड़ा हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी दूसरी चली गई, नंबर आपका पढ़ लिया गया। ऐसे चालान अक्सर कैमरों के जल्दीबाजी में होते हैं। तो वहां पर आपकी सावधानी क्या है कि आप 20 किलोमीटर से कम स्पीड रखिए, नंबर 1। नंबर 2, अगली गाड़ी से 10 मीटर पीछे रहिए ताकि वो गाड़ी चली जाए और आपका नंबर न पढ़ने में पढ़ ले। तीसरी चीज, कोई भी गाड़ी 100 मीटर से ज्यादा लाइन अगर लगानी पड़ गई तो उसको टोल से एग्जम्प्ट किया गया है, और उस पीली लाइन से टोल का बैरियर निकलने में अगर 10 सेकंड से ज्यादा लग गया तो आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा।
इस तरह से टोल प्लाजा पे भीड़ भाड़ कम करने में सरकार को सफलता मिली और आज हमारे टोल एकदम से स्मूथ चल रहे हैं और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत जाम संबंधी नहीं हो रही है। सरकार ने भविष्य के लिए 2-3 योजनाएं बनाई हैं, अभी वो जल्दी ही हो सकता है सरकार लागू कर दे। उसने कहा कि 3,000 रुपया एक मुफ्त भुगतान पर वार्षिक पास जारी किया जाएगा किसी भी टोल पर। जो टोल आप पार करते हैं, अगर वो 1 साल आपको वहाँ पर आना जाना है तो 3,000 रुपया एक मुफ्त दे के आप पूरे साल भर का पास ले सकते हैं। दूसरा, आप जानते हैं कि औसत में 60 किलोमीटर पे टोल प्लाजा बनाए जाते हैं। पता लगा कि आपको चलना 10 किलोमीटर है तो आप 60 किलोमीटर का टोल दे रहे हैं, तो सरकार जल्दी ही इसमें किलोमीटर आधारित फास्टैग की व्यवस्था करने वाली है। एक सेंसर लगा रहेगा, जैसे ही आप नेशनल हाईवे पर आएंगे और जब वहाँ से निकलेंगे, इसके बीच में जो दूरी तय आप करेंगे सिर्फ उतने का ही टोल आपके फास्टैग से कटेगा। यह एक बहुत अच्छी सुविधा होगी, जो एक यूज़र फ्रेंडली सुविधा होगी। आपकी इससे बड़ी धनराशि की बचत होगी, साथ ही साथ भारत सरकार की एक कल्याणकारी योजना का लाभ भी हमें मिलेगा। इस तरह से अगर हमने देखा कि फास्टैग ने टोल मैनेजमेंट को कितना सरल कर दिया है, तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पे आप ये जानिए कि आप किसी भी टोल प्लाजा पर समय खराब करने से, अपना अनावश्यक पैसा खर्च करने से और पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। फास्टैग के बारे में किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछें। तो सेफ व्हील्स यूट्यूब चैनल में आपको एक यातायात सुगमता के बारे में फास्टैग पे अपनी बात बताते हुए आज की वार्ता में ही समाप्त करूँगा और अनुरोध करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ उनको देखें, ज्ञानवर्धन करें, अपनी जिज्ञासाओं को कमेंट सेक्शन में भेजें और एक अच्छे यातायात परिवेश के निर्माण में मदद करें, क्योंकि हमारा अपना नारा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सर सलामत तो सब सलामत। बहुत बहुत धन्यवाद।